हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? लविश क्लासेस 21 में आपका फिर से स्वागत है। मैं मुस्तकीम अहमद एक नए टॉपिक के साथ। आज नया टॉपिक है मेरा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सबसे पहला हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब प्रकाश किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाता है तो उसका प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या वैसे कह सकते हैं, जब प्रकाश किसी पारदर्शी या तिगने तल से टकराता है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी तल से टकराती है, ये एक तल है हमारा, ये आपतित किरण है, आपकी आपतित किरण, ये बिंदु वो कोई है, और ये है आपकी परावर्तित किरण। ये आपका विलंब है, ये आपतन कोण आई है, ये परावर्तन कोण आर है। कि जब प्रकाश किसी तल से टकरा रहा है, यही प्रकाश किरण है आपकी, ये आपके थोड़ी तल पर, ये एक परावर्तक तल है, और टकराने के बाद ये वापस परावर्तित हो जा रही है। ये परावर्तित किरण है हमारी, और ये परावर्तन कोण है, ये आपतन कोण। जिस कोण पर ये किरण आ रही है उसे कहते हैं आपतन कोण, और जिससे परावर्तन होकर वापस जा रही है उसे कहते हैं परावर्तन कोण होगा आपका। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, जब प्रकाश किसी चिकने या पलचदार तल से टकराता है, टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं आपके। नंबर एक ये है कि आप जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये बराबर होता है। अर्थात इसका मतलब यह कोण आई बराबर कोण आर के। ये प्रथम नियम हुआ इसका, यानी क्या होता है कि आपतन कोण बराबर होता है सदैव परावर्तन कोण के। दूसरी बात ये है, नंबर दो, दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम हुआ। ये दो नियम है इसके, यानी कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये था परावर्तन के नियम और प्रकाश का परावर्तन। अब चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बस इसे दूसरी बार एक बार बता देते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऐसे ही जैसे परावर्तन के दो नियम थे, ऐसे ही प्रकाश के अपवर्तन के दो ही नियम हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण तथा आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जबकि दूसरा नियम यह है हमारा कि आप किसी आपतित किरण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तित किरण की कोण का जो कोण है उसकी जया, उनका अनुपात नियतांक होता है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। ये है, यानी कि आपतन कोण की जया बराबर और अपवर्तित कोण की जया का अनुपात क्या होता है? ये नियतांक होता है। उस नियतांक के स्थान पर हम कभी कभी एन का यूज कर लेते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। एन क्या है? ये अपवर्तनांक है और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यहीं पर आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है। फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट डे फिर मुलाकात होगी। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।